माय नेम इज सुनीता पटेल। बच्चों, आज हम संस्कृत विषय का अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आप सबको देना होगा। हमारे देश में मुख्य रूप से कितने धर्मों के लोग निवास करते हैं? साक्षी, आप बताइए। 4 धर्मों के लोग निवास करते हैं। गुड, बैठ जाइए। चारों धर्मों के नाम बताइए। शिखा, आप बताइए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। गुड, बैठ जाइए। हिंदू धर्म के कुछ धार्मिक महाग्रंथों के नाम बताइए। आरती, आप बताइए। रामायण, वेद, उपनिषद, महाभारत। वेरी गुड, बैठ जाइए। रामायण की रचना किसने की है? जानवी, आप बताइए। आदिकवि वाल्मीकि ने। गुड, बैठ जाइए। आदिकवि वाल्मीकि के बारे में आप क्या जानती हैं? शिखा, बताइए। ठीक है, बैठ जाइए, मैं बताती हूँ। छात्रा अद्वयम संस्कृत पद विषय अंतर्गते आदिकवि वाल्मीकि नामक प्रकरणस्य रसास्वादनम करिष्यामः। छात्राओं, आज हम लोग संस्कृत पद विषय के अंतर्गत आदिकवि वाल्मीकि नामक प्रकरण का रसास्वादन करेंगे। आदिकवि वाल्मीकि पूर्व वाल्मीकि नामा एका ऋषि आसीत्। एकदा स शिष्यै सह स्नातुं तमसा नद्या तीरम् आगच्छत्। मार्गे स व्याधेन विद्धम् एकं करौच पक्षिणम् अपश्यत्। सहचरस्य वियोगेन व्याकुलिताया करौच्याया उच्चैः क्रन्दनम् अश्रोत्। तत् श्रुत्वा तस्याः दयनीयां दशां दृष्ट्वा करुणिकः ऋषिः दर्पितो अभवत्। करौची क्रन्दनात् जाता शोके श्लोक रूपेण तस्य मुखात् यो निर्गच्छत् मा निषाद। ऋषे कवित्वं विज्ञाय ब्रह्मा आकाशवाण्या आदिशत्। ऋषे कुरु रामायणं काव्यं तत्र च रामचरितं वर्ण्य। येन रामस्य पुण्यं चरित्रं विदित्वा लोका सन्मार्गे अनुसरणं कुरु। ब्रह्मणा आदेश अनुसारेण वाल्मीकिना श्लोकबद्धा रामायणी कथा लिखिता। सैव वाल्मीकि रामायणा नाम्ना प्रसिद्धा। अस्मिन् काव्ये वाल्मीकिना पितुः आज्ञापालनं, भ्रातृस्नेह, परोपकार, दया, दक्षिणं, दीनरक्षा इत्यादि मानवताया पोषकान् जीवनमूल्यानि वर्णितानि सन्ति। अयं कवि संस्कृत साहित्यस्य आदिकवि उच्यते। तद्रचना च आदि काव्यम उच्यते। बच्चों, इसका भावार्थ देखिए। पूर्व वाल्मीकि नामा एका ऋषि आसीत्। पूरा प्राचीन काल वाल्मीकि नामा नाम का एक ऋषि आसीत् था। प्राचीन काल में वाल्मीकि नामक एक ऋषि रहते थे। एकदा सः शिष्यै सह स्नातुं तमसा नद्या तीरम् आगच्छत्। एक बार सह वह शिष्यो सह माने साथ स्नातुं स्नान करने के लिए तमसा नदी तीरम किनारे आगच्छत् गए। एक बार वह वाल्मीकि स्नान करने के लिए अपने शिष्यों के साथ तमसा नदी के किनारे गए। मार्गे स व्याधेन विद्धम् एकं करौच पक्षिणम् अपश्यत्।
मार्गे मार्ग में सह वह व्याधेन बहेलिया विद्धम मारा हुआ एकम एक करौच पक्षम करौच नामक पक्षी अवश्य देखा। मार्ग में वह बहेलिए के द्वारा मारा हुआ एक करौच नामक पक्षी को देखा। सहचरस्य वियोगेन व्याकुलिताया करौचाया उच्चय करंदनम अश्रोत। सहचरस उसके साथ रहने वाली वियोग से व्याकुल देखकर करौच नामक पक्षी ऊंचे ऊंचे स्वर में करंदनम रो रहा था। उसके साथ रहने वाली को वियोग से व्याकुल देखकर वह करौच नामक पक्षी ऊंचे स्वर में रो रहा था। तत् श्रुत्वा तस्या दयनीयां दशां दृष्ट्वा कडुरिका ऋषि दर्वितो अभवत्। तत् इसके पश्चात श्रुत्वा मीन्स सुनकर तस्या उसकी दयनीयम दयनीय दशाम दशा दृष्टवा देखकर कडुरिका दयालु ऋषि ऋषि दर्वितो दुखी अभवत हुए। इसके पश्चात उसकी आवाज को सुनकर दयालु ऋषि अत्यंत दुखी हुए। करौची करंदनाथ जाता ऋषे शोका शोकरूपेण तस्य मुखात् एव निर्गच्छत मा निषाद। करौची करंदनाथ करौची को ऊंचे स्वर में रोता हुआ देखकर ऋषि के शोका शोक रूप में मुख से निर्गच्छत निकला। करौची को ऊंचे स्वर में रोता हुआ देखकर ऋषि के मुख से शोक रूप में एक श्लोक निकला। मानिषाद हे व्याधि ऋषे कवित्वं विज्ञाय ब्रह्मा आकाशवाण्या आदिशत्। ऋषि कवित्वम कवि विज्ञाय मीन्स जानकर ब्रह्मा आकाशवाणी के द्वारा आदिशत आदेश दिया। ऋषि को कवि जानकर ब्रह्मा ने आकाशवाणी के द्वारा आदेश दिया। ऋषि कुरु रामायणम काव्यम ऋषि कुरु करो रामायण काव्य की रचना। हे ऋषि तुम रामायण काव्य की रचना करो। तत्र च रामचरितम वर्ण्य और तत्र वहाँ च और रामचरितम राम के चरित्र वर्णन करो और वहाँ राम के चरित्र का वर्णन करो। एन रामस्य पुण्यम पवित्रम विदित्वा एन जिससे राम के पवित्र चरित्र विदित्वा मीन्स जानकर जिससे राम के पवित्र चरित्र को जानकर लोका सन्मार्गे अनुसरण लोका मीन्स संसार में सन्मार्ग अच्छे मार्ग का अनुसरण कर सके जिससे लोग राम का पवित्र चरित्र जानकर अच्छे मार्ग का अनुसरण कर सकें। ब्राह्मणा आदेश अनुसारेण वाल्मीकिना श्लोकबद्धा रामणीय कथा लिखता। ब्रह्मा के आदेश के अनुसार वाल्मीकि श्लोकबद्ध रामायणी कथा रामायण नामक कथा लिखा। ब्रह्मा के आदेश के अनुसार महाकवि वाल्मीकि ने श्लोकबद्ध रामायण की कथा को लिखा। सैव वाल्मीकिना नामना प्रसिद्धा सैव इसलिए वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुए। अस्मिन् काव्ये वाल्मीकिना पितु आज्ञा पालनम भ्रातृस्नेह परोपकार दया दक्षिणम दीन रक्षा इत्यादि मानवताया पोषकान जीवन मूल्यानि वर्णितानि सन्ति। अस्मिन् इस काव्य में वाल्मीकि पितु पिता आज्ञा पालनम आज्ञा का पालन भ्रातृस्नेह भाई के परत प्रेम परोपकार दया दक्षिणम उदारता दीन रक्षा दीन दुखियों की रक्षा आदि मानवता पोषक गुणों से युक्त वर्णन किया है। इस काव्य में महाकवि वाल्मीकि ने
पिता की आज्ञा का पालन, भाई के प्रति स्नेह, परोपकार, दया, उदारता, दीन रक्षा आदि मानवीय गुणों से युक्त जीवन के नैतिक मूल्यों का वर्णन किया है। अयं कवि संस्कृत साहित्यस्य आदिकवि उच्यते तरंदनम च आदिकाव्यम उच्यते। यह कवि संस्कृत के आदि कवियों अन्य कवियों में उच्चते ऊंचे स्थान पर हैं। यह कवि अन्य संस्कृत साहित्य के कवियों में सबसे ऊंचे स्थान पर हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कठिन शब्द बच्चों, आदेशा अनुसारेण, क्या है बच्चों? आदेशा अनुसारेण, आज्ञा पालनम, ये क्या है बच्चों? आज्ञा पालनम। दीन रक्षा, ये क्या है बच्चों? दीन रक्षा। जीवन मूल्यानि, ये क्या है बच्चों? जीवन मूल्यानि। आदि काव्यम, ये क्या है बच्चों? आदि काव्यम। श्लोकबद्धा, ये क्या है बच्चों? श्लोकबद्धा। रामचरितम, बच्चों ये क्या है? रामचरितम। आदिशत, बच्चों क्या है? आदिशत। पोषकान, बच्चों ये क्या है? पोषकान। सहचरस्य, बच्चों क्या है? सहचरस्य। ठीक है बच्चों, अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। महाकवि वाल्मीकि स्नान करने के लिए किस नदी के किनारे गए? साक्षी आप बताइए। तमसा नदी के किनारे गए। गुड, बैठ जाइए। मार्ग में बहेलिये के द्वारा मारा हुआ किस पक्षी को देखा? शिखा बताइए। करच नामक पक्षी को देखा। गुड, बैठ जाइए। महाकवि वाल्मीकि किस नदी के किनारे स्नान करने के लिए गए? आरती आप बताइए। तमसा नदी के किनारे। गुड, बैठ जाइए। बच्चों शब्द विज्ञा मीन्स जानकर। करंदनम, करंदनम मीन्स बिलाप। प्रतिष्ठा मीन्स सम्मान। जीवन मूल्यांश मीन्स जीवन आदर्श के मूल्य। व्याध्ययन मीन्स बहेलिये के द्वारा। बच्चों इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। लिख लिए बच्चों? अब हम आपसे कुछ प्रश्न करते हैं। इस काव्य में किसकी आज्ञा के पालन का आदेश दिया गया है? आप बताइए शिखा। पिता की आज्ञा का पालन। गुड, बैठ जाइए। इस संसार में लोग किसके मार्ग का अनुसरण कर सके? आरती आप बताइए। राम के मार्ग का। गुड, बैठ जाइए। महाकवि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे किसके साथ स्नान करने के लिए गए? शिखा बताइए। अपने शिष्यों के साथ। वेरी गुड, बैठ जाइए।
सभी बच्चे गृह कार्य नोट कर लीजिए। आदिकवि वाल्मीकि नामक पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखकर लाना है। थैंक यू क्लास।